अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जावेद हसन, जमात इस्लामी हिंद बिहार और इसकी ज़ैली तंजीमों की माह दिसंबर 2020 की सरगर्मियों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और लाइक करें। अपने कमेंट्स भी दर्ज करें। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई और रहनुमाई होती है। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस। जमात इस्लामी हिंद बिहार की मुख्तलिफ यूनिटों ने किया दावती दौरा। बिरादरान वतन में तकसीम किए गए कुरान के नुस्खे। अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा, ख़वातीन ख़ानदान और घर की इस्लाह में अदा कर सकती हैं अहम रोल। गीता जयंती के मौके पर अररिया में हुआ सेमिनार। मुकर्ररीन ने कहा, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं काबिल एहतराम। और शोबा ख़ातीन के ज़ेर-ए-तिमाम मजबूत ख़ानदान मजबूत मुल्क के नाम से फरवरी में चलाई जाएगी मुहिम। अब आइए एक नज़र डालते हैं हल्के बिहार की मुख्तलिफ सरगर्मियों पर। 5 दिसंबर को जमात इस्लामी हिंद की हिस्बा यूनिट की जानिब से माहाना तरबियती इज्तिमा हुआ, जिसमें 20 से ज़्यादा रुफ़क़ा शरीक हुए। 5 दिसंबर को ही जमात इस्लामी हिंद समस्तीपुर का गश्ती इज्तिमा जनाब इस्लाम नूरी के दौलतकदा पर मुनक़िद किया गया, जिसमें 50 से ज़्यादा रुफ़क़ा ने शिरकत की। 6 दिसंबर को पटना वाक़े बिहार उर्दू अकादमी में मजलिस उलमा खुतबा इमामिया की जानिब से मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब सादिक पर एक ताज़ियती जलसा का इनक़ाद किया गया। मौलाना सादिक का इंतकाल 81 साल की उम्र में 24 नवंबर को लखनऊ में हो गया था। इस मौके पर अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि मौलाना सादिक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाईं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए आप biharloksamvad.net का पोर्टल और यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर को मशरक़ी चंपारण के रामगढ़वा वाक़े अतकपरिया गांव में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा की शाख कायम की गई। शाख को चलाने के लिए जनाब नैयर आलम सदर और जनाब मोहिउद्दीन सेक्रेटरी बनाए गए। इस मौके पर मौजूद असातिज़ा से खिताब करते हुए मास्टर मोहम्मद एजाजुल हक ने कहा कि तालीम ही इंसान को इज्जत देती है और तालीम याफ्ता इंसान को समाज के दीगर लोगों से मुमताज़ करती है। 9 दिसंबर को फारबिसगंज के महबूब नगर में माहाना इज्तिमा हुआ, जिसमें 50 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। इज्तिमा की सदारत नाज़िम इलाका मौलाना आबिद हुसैन फलाही ने की। 9 दिसंबर को ही इलाका पूर्णिया की डीहटी यूनिट में GIO का क़याम अमल में आया। इस मौके पर तकरीबन 150 बच्चियां मौजूद थीं। इस प्रोग्राम में नाज़िम इलाका मौलाना आबिद हुसैन फलाही, अमीर मकामी अररिया जनाब अरशद हुसैन, मकामी अरकान व कारकुनान के अलावा SIO के बच्चे भी शरीक थे। 9 दिसंबर को ही बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन बिहार के जनरल बॉडी के इजलास में जनाब इरशाद हुसैन को डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। जनाब इरशाद हुसैन जमात के शोबे HRD की जिम्मेदारी भी अंजाम दे रहे हैं। 11 दिसंबर को मशरक़ी चंपारण के हरसिद्धि ब्लॉक में जमात इस्लामी हिंद के हल्क़े कारकुनान की एक यूनिट का क़याम अमल में आया। जनाब मोहम्मद हादी हुसैन नाज़िम हल्का कारकुन बनाए गए, जबकि जनाब इमाम मेहदी बैतुल-माल के जिम्मेदार बनाए गए। 13 दिसंबर को मुजफ्फरपुर यूनिट की जानिब से एक वफ्द ने बिशनपुर गांव का दावती दौरा किया, जिसमें अमीर मकामी डॉक्टर महमूद हसन और साबिक नाज़िम इलाका जनाब अशरफुल हक शरीक थे। इस दौरान 6 बिरादरान वतन से मुलाकात की गई और उन्हें दावती फोल्डर्स और हिंदी कुरान के नुस्खे दिए गए। 13 दिसंबर को ही मोतिहारी में सीरत का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें बिरादरान वतन ने भी शिरकत की। बिरादरान वतन को मुंतखब अहादीस का हिंदी तर्जुमा भी पेश किया गया। इस दौरान अपनी तकरीर में नाज़िम ज़िला मशरक़ी चंपारण जनाब खुर्शीद इमाम ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम शोबों में बेहतरीन रहनुमाई की है। अगर हमारा मुल्क इसको अपना ले तो हिंदुस्तान एक मिसाली मुल्क बन जाएगा। 13 दिसंबर को ही नवादा में ज़िला सतह का एक इज्तिमा हुआ, जिसमें तकरीबन 50 अरकान व कारकुनान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने की। इस प्रोग्राम के दौरान तहरीक के लिए कारकुनान में दरकार मतलूबा औसाफ पर गुफ्तगू हुई। इज्तिमा के दूसरे सेशन में शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की, जिनमें मजहबी, सियासी और समाजी शोबा से वाबस्ता लोग शामिल थे। इस मौके पर अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने अपने खिताब के दौरान कहा कि लोग जहाँ अपनी दावती और मनसबी जिम्मेदारियों को अदा करें, वहीं ख़ानदान और माशरत में
इस्लामी उसूल और अक़दार की पाबंदी भी ज़रूर करें। अमीर हल्का ने कहा कि ख़वातीन ख़ानदान और घर की इस्लाह में अहम रोल अदा कर सकती हैं। ख़वातीन बहनें भी मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान, आपके घर और आपके माशरत में जहां पर इस्लाम का आखिरी पड़ाव है वहां भी इस्लाम बाकी रहे, तो कम से कम वहां पर तो सुधारना होगा। उसके लिए कम से कम ये जो बुनियाद है निकाह, उसको तो ठीक कीजिए कम से कम। कुरान मजीद में कहा कि सदक़ात हिन्ना नहला, ये महर जो है दोस्ती का तोहफा आया दिया है। 5 लाख शादी से पहले और 4 लाख शादी के बाद, लेकिन महर अदा नहीं करेंगे, दोस्ती का तोहफा नहीं देंगे, दोस्ती का अदिया नहीं देंगे। पहले ही रात से मियां बीवी दरमियान खटपट 3 साल होते होते तलाक। तो भारत सरकार को ट्रिपल तलाक कानून नहीं लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ये भी हमारे अपने हाथों कमाई है इतना। आपने होने वाली बीवी को दोस्ती का तोहफा नहीं दिया तो शादी कब तक चलेगी? वो 17 दिसंबर को जमात इस्लामी हिंद मोतिहारी की जानिब से जटवा गांव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम के उन्वान से सीरत का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें बिरादरान वतन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का तारुफ पेश किया और कहा कि आपकी तालीमात मुल्क के लिए लायक अमल हैं। 20 दिसंबर को मुज़फ़्फ़रपुर में तरबियती और तंज़ीमी इज्तिमा हुआ और हज़रत अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की मीटिंग हुई। इस मौके पर अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने मुज़फ़्फ़रपुर में इनफरादी किल्लत के बावजूद अंजाम दी जा रही दावती, रफ़ाही और तालीमी खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला में तहरीक की तोसी न होने पर तशवीश का इजहार भी किया और मकामी रफ़्क़ा को मुतवज्जो किया कि वह अफराद साजी पर खुसूसी तवज्जो दें। 24 दिसंबर को समस्तीपुर वाक़े मरकज़ी इस्लामी धर्मपुर में हल्का ख़वातीन का माहाना इज्तिमा हुआ। इस मौके पर कुरान का इज्तिमाई मुताला किया गया। इसके अलावा इस्लाम के मानी, इस्लाम की हकीकत और कुफ्र की हकीकत पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस प्रोग्राम में हल्का ख़वातीन समस्तीपुर के नाज़िम मोहतरमा शरफनाज और अमीर मकामी जनाब तौक़ीर अख्तर भी मौजूद थे। 25 दिसंबर को गीता जयंती के मौके पर अररिया वाक़े ओम नगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सद्भावना मंच अररिया के सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद मोहसिन ने श्री कृष्ण और गीता पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तमाम मजहबी लोग एहतराम के लायक हैं। आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के रहनुमा हैं। उन पर उतरी किताब कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए है। 25 दिसंबर को ही इदारा अदब इस्लामी मोतिहारी की जानिब से डॉक्टर सबा अख्तर शोह की क्लिनिक में एक अदबी और शेरी नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अफसाना निगार व शायर जनाब फारूक राहिब के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया गया। 26 दिसंबर को गया चिल्ड्रेन सर्किट के जानिब से सीरत क्विज के मुकाबले में कामयाब 10 बच्चों को इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर अमीर मकामी जनाब मसूर अहमद और SIO की CAC के मेंबर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर जनाब अब्दुल्ला अज़्ज़ाम भी मौजूद थे। 27 दिसंबर को दफ्तर हल्का पटना में अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही की सदारत में नुज़माए इलाका की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान मिकाती मनसूबा 2020-21 में किए गए कामों का जायजा लिया गया। साथ ही बाकी मानदा कामों को पूरा करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। इस मौके पर अमीर हल्का ने बताया कि शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम मजबूत ख़ानदान मजबूत मुल्क के नाम से फरवरी 2021 में एक मुहिम चलाई जाएगी। इसके अलावा उमराए मुकामी के साथ रिव्यू मीटिंग, फारगीन SIO के तरबियती कैंप और कारकुनों के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का भी फैसला किया गया है। 27 दिसंबर को ही जमात इस्लामी हिंद हारून नगर के ज़ेर एहतमाम और बांकीपुर जमात के ताउन से पटना में साइंस कॉलेज के सामने कैनोपी लगाकर दावती होल्डर्स तकसीम किए गए। इस तरह का एक कैनोपी इसी जगह 12 दिसंबर को भी लगाया गया था। 27 दिसंबर को अररिया के मिल्लत नगर में वाक़ नूरी मस्जिद में बाद नमाज मगरिब जमात इस्लामी हिंद अररिया का एक गश्ती इज्तिमा हुआ। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद का तारुफ पेश किया गया और मुकामी जमात और इसकी सरगर्मियों के बारे में लोगों को बताया गया। मौलाना अफरोज़ आलम फलाही ने इस्लाह माशरा और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान से एक लेक्चर पेश किया। इसमें उन्होंने सूरह माइदा की आयत नंबर 90 की रोशनी में
नशीली अशिया, जुआ, लॉटरी और मोबाइल के गलत इस्तेमाल से माशरे के बिगाड़ पर तफसीली रोशनी डाली। 28 दिसंबर को सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर नई दिल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम जमात इस्लामी हिंद बिहार के पटना दफ्तर में एक मोटिवेशनल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें SBF के नेशनल कोऑर्डिनेटर आमिर जमाल समेत बिहार के 15 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि SBF का असल काम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वर्कर तैयार करना, लोगों में बेदारी लाना और मुतासरीन की माली इमदाद करना है। इस मौके पर अपनी तकरीर में जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि कुदरती आफात के वक्त मुतासरीन को फौरी राहत, जिस्मानी मदद और बाज़ आबादकारी की ज़रूरत होती है। इस काम के लिए ऐसे रज़ाकारों की ज़रूरत होती है जिनमें खिदमत खल्क का जज्बा होता है। मौलाना रिजवान अहमद ने कहा कि खिदमत खल्क बहुत ही अहम काम होता है। जो लोग नेक जज्बे से इंसानियत की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी कोशिशों को ज़ाय नहीं करता है। इन दिनों सर्दी का मौसम है, इसके पेश नज़र 28 दिसंबर को जमात इस्लामी हिंद की विक्रमगंज यूनिट की जानिब से आसपास के मुख्तलिफ गाँवों में रह रहे ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान कंबल की तकसीम की गई। दूसरी जानिब मोतिहारी यूनिट की तरफ से भी मशरक़ी चंपारण ज़िला के मुख्तलिफ मकामात पर ज़रूरतमंदों के बीच कंबल तकसीम किए गए। इस बीच जमात इस्लामी हिंद बिहार के शोबे दावत के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उन्होंने इस्लाम और बच्चों के हकूक़ पर यूनिसेफ के लिए एक फोल्डर तैयार किया है, जिसमें बच्चों के लिए हकूक़ के सिलसिले में कुरान की आयतों को शामिल किया गया है। आमतौर पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को एबॉर्शन करा लेते हैं या मार देते हैं ताकि वो बाद में उनके लिए मसले पैदा ना करे। इसी सिलसिले में कुरान में सूरह नाम में फरमाया गया है, निर्धनता के कारण अपने संतान को हत्या ना करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं उन्हें भी। इसमें जो बात कही गई है वो यही है कि निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण अपने बच्चों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, तुमको भी खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे। इसलिए इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी ये है कि आमतौर पर हमारे समाज में बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है। बेटे की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती, जबकि बेटी की पैदाइश पर वैसी खुशी नहीं मनाई जाती। इस सिलसिले में कुरान ने सूरह नहल में फरमाया, जब उनमें से किसी की बेटी की शुभ सूचना मिलती है, उसके चेहरे पर कोलोनस छा जाती है, वह घुटा घुटा रहता है। जो शुभ सूचना उसे दी गई वह उसकी दृष्टि में ऐसी बुराई की बात हुई जो उसके कारण वह लोगों से छिपता फिरता है और अपमान सहन करने के उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे। देखो कितना बुरा फ़ैसला है जो वो करते हैं। सूरह नहल आयत 58-59। इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि बेटी की पैदाइश पर लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी सोचने लगते कैसे उसको मिट्टी में दबा दिया जाए, नहीं मार दिया जाए। लेकिन ये सोच सही नहीं है और बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन पर खुशी मनानी चाहिए, बेटी की पैदाइश पर भी खुशी मनानी चाहिए। तो ये है कि इस्लाम में बच्चों के अधिकार पर काफ़ी बातें कही गई हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी परवरिश के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए हर तरह की अहकामात दिए गए हैं। तो उनसे सहारे से बच्चों को काफ़ी तरक्की हो सकती है। तो ये थी दिसंबर 2020 की जमात इस्लामी हिंद बिहार और इसकी ज़ैली तंजीमों की सरगर्मियाँ। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और लाइक करें। अगले महीने की सरगर्मियों के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।